हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विरासत एकेडमी। विरासत एकेडमी के ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं वो आपके लिए, जो भी ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो क्लास 12 के बच्चे हैं, जो कॉलेज अब चूज़ करना चाहते हैं कौन सा उनके लिए बेस्ट कॉलेज हो सकता है ह्यूमैनिटीज़ में, आर्ट्स स्ट्रीम में। ओके, तो मैं टॉप 5 कॉलेज तुम्हें बताऊंगी जो सीईटी के थ्रू, सीईटी तुम्हें पता है कि एक कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। सीईटी में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होती है जो पार्टिसिपेट करती है और तुम्हें एग्ज़ाम क्वालिफाई करके कॉलेज मिलता है। ठीक है, तो येट अगेन अब एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया आता है जब तुम कॉलेज चूज़ करते हो कि सीईटी के थ्रू कि तुम्हें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है जो सबके काउंसलिंग पोर्टल ओपन होते हैं, वहाँ तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो तुम्हारे लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है सीईटी के थ्रू, जहाँ से तुम्हें अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है, एक अच्छा एकेडमिक माहौल मिल सकता है, अच्छी फैकल्टी मिल सकती है, बहुत सारे डिफरेंट करियर ऑप्शंस खुल सकते हैं। तो ऐसे टॉप 5 कॉलेज मैं आज बताने वाली हूँ तुम्हें जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन सब के लिए। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं तुम सब के लिए कॉलेज सीरीज लेकर आ रही हूँ। ऑलरेडी मैंने साइंस के कुछ कॉलेजेस बताए हैं, ह्यूमैनिटीज़ के बताऊंगी, कॉमर्स के फील्ड के बच्चों को बताऊंगी। तो अगर तुम्हें ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो जल्दी से लाइक और कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो अब हम जानते हैं कौन से हैं वो टॉप 5 कॉलेजेस जो तुम्हें सीईटी के थ्रू मिल सकती है अगर तुम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो। ओके, तो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे आता है बच्चों, देखो वो है हिंदू कॉलेज डीयू का, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का हिंदू कॉलेज जो है वो टॉप पोजीशन पे आता है बच्चों। अब इस कॉलेज के बारे में अगर हम बात करें कि तो क्यों ये कॉलेज जो है वो सारे कॉलेज से स्टैंड आउट करता है, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट इसका क्राइटेरिया है कि क्यों इस कॉलेज को मैंने फर्स्ट पोजीशन पे रखा है, बिकॉज consistently ranked as one of the very best arts humanities colleges in India। ऑब्वियसली तुमने नाम भी सुना होगा इसको, ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड में आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए इसको वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस माना जाता है इंडिया में। NIRF रैंकिंग के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो हमेशा टॉप पोजीशन पे रहता है ये। और सीईटी यूजी के थ्रू स्कोर्स के थ्रू तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिलता है, चाहे तुम बीए ऑनर्स करो, इंग्लिश में करो, हिस्ट्री में करो, पॉल साइंस में करो या साइंस में करो, जो भी डोमेन से तुम जाओ सारे कोर्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड। तो जो भी ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, साथ ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैकल्टी है। और अगर हम बात करें कि आप जब कॉलेज अब चूज़ करते हैं, अभी के टाइम पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि आपको खुद की पर्सनालिटी को कैसे एक्सपोजर देखने को मिलता है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो इस कॉलेज में बच्चों सिर्फ फैकल्टी के साथ साथ बहुत अच्छी स्टूडेंट सोसाइटीज़ है, अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, एकेडमिक सपोर्ट है, जो भी ह्यूमैनिटीज़ डिसिप्लिन के बच्चे रहेंगे उन सब के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है तुम सबके लिए। जो क्लास 12 के बच्चे हो, जिन्होंने जो सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो इसको अपने टॉप प्रेफरेंस पर रखो। मैं बता दूं कि इस कॉलेज के लिए बहुत ही हाई कंपटीशन होता है, कट ऑफ्स बहुत हाई जाते हैं, तो अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से बूस्टअप कर दो। कुछ ही टाइम में हम तुम्हारे लिए सीईटी के लिए एक अच्छा कोर्स लेकर आ रहे हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना, सारी अपडेट्स तुम्हें मिलती जाएंगी। सीईटी से रिलेटेड जितने नोटिफिकेशंस होते हैं वो सब हम लोग तुम्हारे लिए सबसे पहले लेकर आते हैं। तो चलो, ये थी सबसे टॉप कॉलेज। अब देखते हैं कि सेकंड नंबर पे कौन से कॉलेज है। दैट इज़ मिरांडा हाउस। ऑब्वियसली नाम तुमने सुना होगा, बहुत सारे तुमने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में देखा होगा कि मिरांडा हाउस के बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, एक बहुत अच्छी फैकल्टी है। साथ ही अब बात करें कि क्यों ये स्टैंड आउट होता है, वन ऑफ द प्रीमियर वुमेंस कॉलेज फॉर ह्यूमैनिटीज़। तो जो भी गर्ल्स हैं जो प्रिपेयर कर रही हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियर वुमेंस कॉलेजेस है ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड में। और साथ ही being highly ranked means seats are highly contested, the cut off will be high। मतलब कि बहुत अच्छी रैंकिंग है इसकी। अब रैंकिंग अच्छी है तो क्या है, ऑब्वियसली कट ऑफ आ जाएगा, क्योंकि अगर कोई इतनी अच्छी कॉलेज है तो सबको एडमिशन चाहिए, सब उसके लिए लगे हुए हैं। तो इस हिसाब से हमें भी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है। ओके,
वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है वुमेंस कॉलेजेस इंडिया में. As a women's college, it is ideally suited for female humanities aspirants wanting a focused environment. Okay. और साथ ही जो भी स्पेशलाइजेशंस हैं जैसे इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एसेट्रा एंड सी विच अलाइंस बेस्ट विथ योर इंटरेस्ट एंड CUT सब्जेक्ट स्ट्रेंथ. मतलब CUT के टाइम में जो तुमने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया होगा, जो कॉम्बिनेशन डाला होगा, उस हिसाब से तुम्हें मैं अभी कॉलेज क्यों बता रही हूँ. बेस्ट कॉलेज तुम्हें पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बैकग्राउंड से. अगर तुम अच्छे स्टूडेंट हो, फोकस्ड हो, बहुत एम्बिशियस हो और चाहते हो कुछ अच्छा करना, तो इन सारे कॉलेजेस को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे रखो, ताकि जब तुम CUT की फॉर्म फिलअप करो तो तुम इस सारे कॉलेजेस के कोर्स देख लो कि कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं. उस हिसाब से भी तुम अपना कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो. ओके. तो हमें कॉलेज के बारे में पता रहना बहुत ज़रूरी है CUT के फॉर्म फिलअप करने से पहले, जब तुम कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करते हो सब्जेक्ट की, ताकि तुम्हें आइडिया हो कि कॉलेज में कौन से प्रिफर्ड अच्छे कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट्स हैं, तुम्हारे इंटरेस्ट से अलाइन कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए. ओके. तो चलो अब हम देखते हैं कि थर्ड नंबर पे कौन सा कॉलेज. थर्ड नंबर पे आता है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन. ऑब्वियसली तुमने नाम सुना होगा. एंड highly reputed for humanities and social science program, strong brand among employers and academia. बहुत ही हाईली रेप्यूटेड कॉलेज है. ठीक है. बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है इसका. और साथ ही प्रीमियम कॉलेज, दस हायर एक्सपेक्टेशंस एंड कंपटीशन. ऑब्वियसली अगर कुछ कॉलेजेस, अभी मैंने तुम्हें जस्ट बताया कि कोई कॉलेज है, अगर वो बहुत ही टॉप पोजीशन पे है तो वहाँ कंपटीशन भी बहुत टफ होगा. तो कॉम्पिटिटिव माहौल है. और अगर तुम्हारे स्ट्रॉन्ग CUT परफॉर्मेंस है, सब्जेक्ट प्रिपरेशन है, तो इसको तुम अपने लिस्ट पे रख सकते हो. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इंटरडिसिप्लिनरी ह्यूमैनिटीज़, जैसे कि सोशियोलॉजी के साथ कल्चर स्टडीज़ कर या लैंग्वेज कर सकते हैं, तो चेक विच प्रोग्राम LSR ऑफर्स एंड अलाइन योर CUT सब्जेक्ट चॉइसेस अकॉर्डिंगली. ठीक है. तो जो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स, जो ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि उनकी जो कोर्सेस है वो थोड़ी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को लेकर चले, तो ऐसे भी ऑप्शंस है यहाँ पे. तुम कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे तो तुम्हें सारे प्रेफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे, सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या कॉम्बिनेशन है. उस हिसाब से तुम अपनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाओगे CUT के लिए. ओके. तो चलो ये था लेडी श्री राम कॉलेज. अब आता है ST स्टेफेंस कॉलेज दिल्ली. इसका नाम भी तुमने ज़रूर सुना होगा बच्चों. वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस फॉर आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ इन इंडिया. स्ट्रॉन्ग हेरिटेज, एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा है, एकेडमिक एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं यहाँ पे. ओके. प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं, एकेडमिक माहौल भी अच्छा है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एलुमनाई नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है. ये सारी चीज़ें पॉइंट को मैं क्यों हाईलाइट कर रही हूँ. अब आई नो कि जो कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट है वो देख रहे होंगे ऐसे बच्चे जो 12 पास आउट होंगे, तो उनको इन सारी चीज़ों का मतलब नहीं पता होगा अभी कि एक कॉलेज के लिए इन सारे पॉइंट्स का होना, अच्छे एलुमनाई नेटवर्क होना, एकेडमिक एटमॉस्फेयर होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे ही तुम आगे बढ़ते जाओगे तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस समझ आती जाएगी. ओके. अब बहुत हाई कट ऑफ जाता है. यू विल नीड नियर टॉप परसेंटाइल टू गेन एडमिशन. बहुत कट ऑफ हाई, ऑब्वियसली अब टॉप कॉलेजेस हैं तो कट ऑफ तो बहुत हाई जाएगा ही. साथ में तुम अपना सब्जेक्ट देख सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट में तुम्हें, अब कॉलेज जब तुम देखने जाते हो तो तुम अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखो कि कौन से सब्जेक्ट्स कोर्स ऑफर कर रहे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ताकि उस हिसाब से तुम अपनी प्रिपरेशन कर पाओ. अब मेक श्योर यू प्रिपेयर नॉट जस्ट फॉर CUT बट ऑल्सो फॉर अदर पॉसिबल क्राइटेरिया. अब इस कॉलेजेस में CUT के बेसिस पे तो एडमिशन मिलेगा ही, बट साथ ही साथ कुछ और भी क्राइटेरियाज है जिसके लिए तुम्हें प्रिपेयर हो जाना है, क्योंकि ऐसे ही नहीं ये टॉप कॉलेज है, इतने अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं. इसमें तुम्हें ऐसे लिखने को आ सकता है, इंटरव्यू हो सकती है और सब्जेक्ट एप्टीट्यूड हो सकती है. अब जस्ट से कंपटीशन बहुत टफ है, कुछ बच्चों का परसेंटाइल ऑलमोस्ट नियर है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे क्राइटेरिया हो सकते हैं तुमको जज करने के लिए लास्ट टाइम पे, या तुम्हारी इंटरव्यूज हो जाए या फिर ऐसे राइटिंग हो जाए, कुछ इस टाइप का हो जाए जिससे कि वहाँ पे तुम्हें एक सीट मिल सके, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है. कभी कभी बहुत टॉप स्कोर्स वाले बच्चे भी बहुत सारे होते हैं, तो यू हैव टू ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट अगर तुम इसको टारगेट कर रहे हो. ठीक है. चलो
अब देखते हैं टॉप 5 की, दैट इज हंसराज कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, हंसराज कॉलेज, excellent reputation among DU affiliated colleges for arts and humanities stream। हंसराज कॉलेज की अगर हम बात करें तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है ये। साथ ही slightly less intense than absolute top tier हिंदू, स्टेफेंस, LSR, बट स्टिल वेरी कॉम्पिटिटिव। ठीक है, अब अगर बात करूं कि कट ऑफ कंपैरेटिवली हिंदू कॉलेज से, LSR से, स्टीफेंस से इसका थोड़ा कम जाता है। ठीक है, बट कॉम्पिटिटिव तो है ही ऑब्वियसली, क्योंकि ये भी टॉप कॉलेज है, बट एक तुम्हारे पास एस रहेगा कि तुम्हें यहाँ एडमिशन मिल पाए फॉर फर्दर पॉसिबिलिटीज। ओके, अब सिलेक्टिंग द राइट मेजर, जैसे इंग्लिश ह्यूमैनिटीज में हो, एंड इंश्योरिंग सब्जेक्ट स्ट्रेंथ्स इन CUT आर एसेंशियल। यही मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ कि हर कॉलेज में तुम देखोगे तो तुम्हें हर जो कॉलेज को तुम टारगेट कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हें टॉप कॉलेज चाहिए, तो ऑब्वियस सा बात है कि तुम उस कॉलेज में देखो कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, उस हिसाब से ही तुम्हें CUT में भी फिल करना है, अगर तुम पर्टिकुलर किसी कॉलेज को टारगेट कर रहे हो देन। ओके, if you feel your CET score is good but not as the absolute topmost level, Hansraj might offer strong value with somewhat less extreme cutoffs। ठीक है, कंपेयर टू द एब्सोल्यूट टॉप 3। अब अगर हम बात करें हिंदू की, स्टेफन की, LSR की, इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, बट कंपैरेटिवली तुम्हारे CUT के स्कोर अच्छे हैं लेकिन टॉप टायर में नहीं है, तो इसको तुम कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि कंपैरेटिवली इसका कट ऑफ क्या जाता है बच्चों, कम जाता है थोड़ा कंपेयर टू देम। ओके, तो ये थे कुछ टॉप 5 यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए, यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस तुम्हारे लिए। तुम अगर आर्ट्स ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड हो तो ये कुछ टॉप 5 कॉलेज हैं जिसको तुम कंसिडर कर सकते हो। बहुत ही अच्छा एकेडमिक माहौल है, बहुत स्ट्रांग फैकल्टीज है, एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा है, और साथ ही प्लेसमेंट्स भी हैं। ओके, तो ऐसे ही सारे स्ट्रीम्स के लिए मैं तुम्हारे लिए बेस्ट कॉलेजेस बताने आती रहूँगी। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।